जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में सेना के 2 जवानों की शहादत। बांदीपोरा हादसे में सेना के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए सभी को श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। आप और कांग्रेस के आए चेहरों को भी टिकट। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सरदार तरविंद सिंह मारवाह को उतारा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से होगी टक्कर। कालकाजी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी ने सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा चुनावी मैदान में। केजरीवाल पर पीएम मोदी के हमले के बाद अमित शाह ने साधा निशाना, कहा खुद के लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। केजरीवाल बताएं किसके पैसे से ये सब किया गया। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का बड़ा अटैक, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले आप सरकार में दिल्ली घाटे की ओर, दिल्ली की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। सुधांशु बोले पहली बार घाटे की तरफ बढ़ रही है दिल्ली, 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने किया नया चुनावी वादा, पानी के गलत बिल माफ करने का ऐलान, सरकार बनने पर गलत बिल माफ करेंगे। केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी पर हमला बोला, कहा 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को लेकर बोले कांग्रेस को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर एक और पोस्टर जारी किया, केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आपका पोस्टर भी आया सामने। पोस्टर का हेडर दिया लापता दूल्हा, आपदा में भाजपा दूल्हा कौन। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट, पंजाब से आई महिलाओं का प्रदर्शन, महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन, पंजाब में भी योजना लागू करने की मांग की। अजमेर दरगाह पर चढ़ाई गई प्रधानमंत्री मोदी की भेजी गई चादर, चादर को लेकर गए किरण रिजिजू, बोले ये देश की पुरानी परंपरा है। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों से बात की। ग्रामीण भारत महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले 2014 से ही लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर दिया जोर, कहा पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की दी है मंजूरी। पीएम मोदी ने किसानों पर बोझ नहीं बढ़ने देने का वादा किया, कहा दुनिया में डीएपी का दाम बढ़ रहा है लेकिन हमने सब्सिडी बढ़ाकर डीएपी का दाम स्थिर रखा है। पीथमपुर में राम की एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर पथराव, फैक्ट्री में कचरा जलाए जाने के विरोध को लेकर अफवाह उड़ाई गई थी, पुलिस ने लोगों को फैक्ट्री के पास से खदेड़ा। पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी के कचरे को लेकर हुआ बवाल पर सीएम मोहन यादव ने की आपात बैठक, जनता से अफवाह पर ध्यान न देने की और भ्रमित न होने की अपील की। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद सुबह से पीथमपुर के बाजार खुले, मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद पीथमपुर में शांति। पीथमपुर की घटना को लेकर धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा का बयान, जनसंवाद से निकला अच्छा परिणाम, पूरी तरह से खुला पीथमपुर शहर। बिहार में बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर घमासान जारी, पटना के 22 सेंटर पर आज दोबारा हुए बीपीएससी के एग्जाम्स। पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन का 3रा दिन। रघुपति राघव राजाराम से हुई 3रे दिन के अनशन की शुरुआत, प्रशांत किशोर का आरोप, एक नौकरी के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक लिए जाने की खबर। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में धरने पर बोले पटना के डीएम, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास कभी इस तरह की परंपरा नहीं रही। दिल्ली के उत्तम नगर में काली बस्ती में बांग्लादेश से आए 5 अवैध प्रवासी हिरासत में, पूछताछ में बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने की बात स्वीकारी। 5 प्रवासियों की बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर से हुई पुष्टि, सभी को इंद्रलोक स्थित केंद्र में हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र की धर्म नगरी आलंदी में संत कृतज्ञता सम्मान कार्यक्रम, स्वामी गोविंद गिरी महाराज से कई प्रमुख संत रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी पहनने से इंकार किया, कहा इस पगड़ी को पहनने का मान सिर्फ शिवाजी महाराज का। डोडा में भद्रवाह पठानकोट एनएच को खोला गया, रास्ते पर जमी बर्फ को बीआरओ ने हटाया। दिल्ली में रात से कोहरे के साथ शीतलहर, पालम में 7.5 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। दिल्ली में इस मौसम में अब तक का सबसे घना कोहरा, रफी मार्ग पर विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली 49 ट्रेनें लेट, 10 ट्रेनों का समय रीशेड्यूल किया गया। रात 11 बजे दिल्ली पहुंचने वाली वाराणसी वंदे भारत घंटों लेट, वंदे भारत का समय किया गया रीशेड्यूल। कोहरे की मार से हवाई सेवा बुरी तरह से प्रभावित, पालम, सफदरगंज, हिंडन, अमृतसर और आगरा एयरपोर्ट पर 0 हुई विजिबिलिटी। कई दूसरे शहरों में भी विजिबिलिटी लो, खजुराहो एयरपोर्ट पर 50 मीटर तो पटना में 100 मीटर और कानपुर में 200 मीटर विजिबिलिटी दिखी। दिल्ली में भीषण कोहरे के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स लेट, एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में घना कोहरा, ट्रैफिक स्लो। दिल्ली के इंडिया गेट और जनपथ इलाके में भी घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे के बीच भी बरकरार है जवानों का जोश। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए परेड की रिहर्सल। दिल्ली से सटे नोएडा में भी घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से सुस्त हुई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली इलाके में घना कोहरा, कोहरे के साथ शीतलहर का भी डबल अटैक। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे की मार, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जबरदस्त शीतलहर, शहर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो हुई। हरिद्वार में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण शहर में विजिबिलिटी लो रही। आगरा भी घने कोहरे की चपेट में, कोहरे की चादर में ढका दिखा ताजमहल। यूपी के अलीगढ़ में घना कोहरा, ट्रैफिक पर दिखा कोहरे का असर। यूपी के गोरखपुर में शीतलहर के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ी। कानपुर शहर में टेम्परेचर गिरने से ठंड बढ़ी, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। पंजाब की भटिंडा में भी शीतलहर जारी, शीतलहर के साथ कोहरे की भी मार। हरियाणा का अंबाला शहर शीतलहर और कोहरे की चपेट में, ठंड से बचने के लिए लोग जला रहे हैं आग। पंजाब के मोगा में शीतलहर के साथ घना कोहरा, घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी लो हुई। चंडीगढ़ शहर में भी शीतलहर के साथ कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। पंजाब की अटारी सीमा पर घना कोहरा, घने कोहरे के बीच लगातार गश्त कर रहे हैं बीएसएफ के जवान। प्रयागराज में महाकुंभ मेला की तैयारियां जोरों पर, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। शिरडी में 9 दिनों के महोत्सव के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़, क्रिसमस से लेकर 2 जनवरी तक करीब 8 लाख लोगों ने साईं बाबा के किए दर्शन। तमिलनाडु में 2025 का पहला जलीकट्टू पुडुकोट्टई में थानानकुरिची गांव में हो रहा आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की पत्रकार की हत्या की निंदा, का हत्या में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय ने मंत्री केदार कश्यप को बीजापुर जाकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार से मिलने के आदेश दिए, परिवार को हर संभव सहायता का भी आदेश दिया। पत्रकार मर्डर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का खास आदमी है मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक बार फिर गर्जा योगी का बुलडोजर, नगरपालिका की 1 अरब रुपए की भूमि को जिला प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर और फर्जी आईडी से करता था स्नैपचैट, फर्जी प्रोफाइल और तस्वीरों के जरिए महिलाओं का विश्वास हासिल करने के बाद ब्लैकमेल करता था। हिसार में चंडीगढ़ नेशनल हाईवे मार्ग पर धुंध के कारण बड़ा हादसा, पहले से दुर्घटनाग्रस्त 2 कारों से टकराकर एक ट्रक पलटा। जलगांव जिले के 40 गांव तहसील के कई गांवों में पिछले कई महीनों से तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने कल फिर 4 साल के एक बच्चे की जान ली। ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्स को यूपी सरकार को मिला बड़ा ऑर्डर, 2429 एम्बुलेंस का मिला ऑर्डर। बड़ा ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयरों ने लगाई लंबे उछाल। 68 लाख पेंशन भोगियों को बड़ी सुविधा, किसी भी बैंक से कहीं भी निकाल सकेंगे पेंशन, ईपीएफओ की पहल से बड़ी राहत। टेस्ला की चीन में बिक्री 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची, वैश्विक गिरावट का नहीं पड़ा कोई असर। महिंद्रा और टाटा मोटर्स द्वारा मांगे गए 246 करोड़ रुपए के पीएलआई प्रोत्साहन को मंजूरी, केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को दी बड़ी राहत। रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ चाह रिकॉर्ड, सीरीज के बीच में ड्रॉप होने वाले पहले भारतीय कैप्टन बने। सीरीज के बीच में रोहित शर्मा को ड्रॉप करने पर भड़के नवजोत सिद्धू, भारतीय टीम प्रबंधन को जमकर लगाई फटकार। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बीजेटी टेस्ट सीरीज में 31 विकेट झटके। बिशन सिंह बेदी की विदेशी टेस्ट सीरीज में बड़ी उपलब्धि भी बराबरी की। बिशन सिंह बेदी 1977 और 78 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23.87 की औसत से 31 विकेट झटक चुके थे। पैट कमिंस 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट क्लब में हुए शामिल, रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें ऑस्ट्रेलियाई बने। करुण नायर ने लिस्ट ए में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा 542 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। न्यूजीलैंड के जेम्स फ्रैंकलिन को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने शतरंज खिलाड़ी हम्पी से मुलाकात के बाद उन्हें खेल जगत की महान हस्ती बताया। विश्व रैपिड शतरंज विजेता बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कोनेरू हम्पी और उनके परिवार से मिलकर खुशी हुई। वह एक खेल आइकन है और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी। कोनेरू हम्पी ने पीएम मोदी का जताया आभार, लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने परिवार के साथ मिलना मेरे लिए अविश्वसनीय सम्मान। टीम इंडिया के बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। सौराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं शेल्डन जैक्सन। भारत में 13 से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल ने जारी किया शेड्यूल। 13 जनवरी को भारत और नेपाल के बीच होगा पहला मैच।